नमस्कार साथियों, मैं प्रेम प्रकाश आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान की बात पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। साथियों, मैं आज आपके सामने इनकम टैक्स पोर्टल पर ITR किस प्रकार से फाइल करें उससे संबंधित संपूर्ण जानकारी लेकर के आपके सामने पुनः हाजिर हूं। साथियों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से ITR फाइल करने की अंतिम दिनांक 31 जुलाई रखी गई है। उसके बाद में ITR फाइल करने पर आपको 5,000 रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। साथियों, ITR किस प्रकार से फाइल करेंगे उसकी संपूर्ण जानकारी लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हूँ। चलो आइए शुरुआत करते हैं। ITR फाइल करने से पहले आपको आपके DDO के माध्यम से जो फॉर्म 16 दिया जाता है वो आपके पास होना अति आवश्यक है। साथियों, जो आपके सामने एंटर यूज़र आईडी दिखाई दे रहा है वहाँ पर आपको आपकी यूज़र आईडी जो कि पैन नंबर होते हैं या आप अपने आधार नंबर या अदर जो यूज़र आईडी आपने बना रखी है वो लगा करके यहाँ पे लॉगिन करना होगा। जैसे ही आप अपनी आईडी यहाँ लगाते हैं आपके सामने कंटिन्यू बटन है वो शुरू हो जाता है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है। इसके बाद में आपको जो ये चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है उस पर आपको टिक करना होगा। टिक करने के बाद में यहाँ जो पासवर्ड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है वहाँ पर आपको जो भी पासवर्ड बना रखे हैं वो यहाँ फिल करने होंगे। अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो आप फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करके और उसके बाद में आधार OTP लेकर के भी आप फॉरगॉट पासवर्ड कर सकते हैं। जैसे ही आप पासवर्ड एंटर करते हैं उसके बाद में आपके सामने जो कंटिन्यू वाला बटन दिखाई दे रहा है वो आपके सामने शुरू हो जाता है, चालू हो जाता है। यहाँ आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं आपके सामने आपकी प्रोफाइल खुल जाती है और आपका डिटेल सारी यहाँ पर शो होने लग जाती है। आपका नाम यहाँ पर शो होता है। उसके बाद में आपके जो पैन नंबर, मोबाइल नंबर, मेल ID आदि आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर इसमें प्रोफाइल में किसी प्रकार का चेंज करना है तो आप यहाँ आकर के आप अपनी सारी की सारी डिटेल अपडेट भी कर सकते हैं। साथियों, जब आप ITR फाइल करना होता है तो सर्वप्रथम आपको जो फाइल नाउ है ऑप्शन दिखाई दे रहा है वहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। ITR फिल करने से पहले आपको सर्वप्रथम जो ऊपर 3 डॉट दिखाई दे रही है उस पर क्लिक करके आपका जो 26H फॉर्म है वो आपको अवश्य चेक कर लेना चाहिए। 26H फॉर्म आपके इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर या इनकम टैक्स विभाग में DDO के द्वारा जो आपका टैक्स काटा गया है उससे संबंधित संपूर्ण जानकारी वहाँ पर दर्ज होती है। जैसे इस 3 डॉट पे क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार का मेनू बार दिखाई देता है। उसमें ई फाइल पे क्लिक करेंगे। ई फाइल पे क्लिक करने के बाद में आपको इनकम टैक्स रिटर्न के बाद में आपके सामने दिखाई देता है व्यू 26H फॉर्म। यहाँ पर आपको जब क्लिक करेंगे तो आपको ये नया टैब खुल जाएगा। जैसे नया टैब खुलता है आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है। आपको यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करना होगा। जैसे ही चेक बॉक्स पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको प्रोसीड बटन दिखाई देने लग जाता है। उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं इसको और स्क्रॉल डाउन करने के बाद में आपको यहाँ पर आपका जो 26H फॉर्म है वो यहाँ पर दिखाई देता है। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार की इंटरफेस दिखाई देता है। अब उसके बाद में आपको असेसमेंट ईयर और व्यू एज आपके सामने यहाँ दिखाई दे रहा है। साथियों, असेसमेंट ईयर जो वित्तीय वर्ष है उससे अगले वाला असेसमेंट ईयर होता है। जिस प्रकार से 2021-22 वित्तीय वर्ष था तो अब इसका असेसमेंट ईयर 2022-23 होगा। तो यहाँ पे जो सर्वप्रथम असेसमेंट ईयर में 2022-23 पर क्लिक करेंगे।
व्यू एज पे क्लिक करेंगे, HTML और व्यू डाउनलोड जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है वहाँ पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने आपका 26S फॉर्म यहाँ पर शो हो जाएगा। इसमें आपके DDO चाहे एक रहे या चाहे दो रहे हैं, उनकी आप द्वारा काटा गया टैक्स आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। अगर आप इसको PDF में डाउनलोड करना चाहते हैं तो भी आप इसको PDF में भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर जो एक्सपोर्ट एज PDF नामक टैब वो बटन दिखा रहा है, वहाँ पर क्लिक करके आप इसको PDF में भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो DDO के द्वारा जो TDS काटा गया है वो यहाँ पे शो होता है और यहाँ पर आपके DDO के नाम यहाँ पर शो होते हैं। एक DDO रहा है तो एक, और दो DDO रहे हैं तो दोनों का नाम यहाँ पर शो होगा। अब इतना देखने के बाद में आपके जो 16 नंबर है उससे मिलान कर लीजिए कि टैक्स जितना काटा गया उतना कटा है कि नहीं कटा है। उससे मिलान करने के बाद में वापस उसी मेन वेबसाइट पर अपन को आना होगा। जैसे ही मेन वेबसाइट पर आते हैं आपको फाइल नाउ का एक बटन दिखाई देता है, उस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद में सबसे पहले आपको सेलेक्ट करके करंट असेसमेंट ईयर 2022-23 इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे मोड है, आपको सेलेक्ट मोड करना है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो यहाँ पर ऑनलाइन आपको मोड सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट जैसे ही करते हैं कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है। अगर आप आज पहली बार फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर स्टार्ट न्यू लिखा हुआ आएगा। अगर आपने पहले इसको चालू कर रखा है, फिल करके बीच में छोड़ा हुआ है, तो यहाँ पर आपको जो ड्राफ्ट नो ड्राफ्ट सेव लिखा हुआ है वहाँ पर आपको रिज्यूम का ऑप्शन दिखाई देगा। स्टार्ट न्यू फिलिंग करते हैं तो उसके बाद में आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है। यहाँ पर इंडिविजुअल HUF अदर, तो यहाँ पर आपको इंडिविजुअल करना है, उसके बाद में कंटिन्यू। उसके बाद में आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है। यहाँ पर आपको एक चेक बॉक्स दिखाई देता है, ड्रॉप डाउन लिस्ट दिखाई देती है, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं उस पर आपको ITR फर्स्ट सेलेक्ट, जो प्रथम है वही आपको सेलेक्ट करना होगा। जो सैलरी एम्प्लॉय हैं उनके लिए ITR फर्स्ट होता है। जैसे ही ITR फर्स्ट सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे प्रोसीड विद ITR फर्स्ट, अब उसके बाद में ITR फर्स्ट है वो लेट्स गेट स्टार्ट नाम यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देता है। अब स्टार्ट ये आ रहा है कि प्लीज़ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू प्रोसीड फर्दर। आप क्यों प्रोसेसिंग करना चाह रहे हैं उसके लिए आपके कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है। उनमें से जो सैलरी एम्प्लॉय है जिनकी सैलरी है वो 5 लाख से ऊपर है, जिनका टैक्स बन रहा है, उनके लिए ये फर्स्ट वाला ऑप्शन आपको क्लिक करना है। आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देती है। यहाँ पर एक पॉपअप दिखाई दे रहा है, उसमें ये पॉपअप पे ये आता है कि वी हैव प्री फिल योर रिटर्न बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अर्थात आपके द्वारा जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे जो सूचना दी गई है वो आपके डाटा प्री फिल आपको यहाँ पर मिलेंगे। अब इसमें 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं। पहला है वैलिडेट रिटर्न, दूसरा है कन्फर्म योर रिटर्न और तीसरा है वेरीफाइड एंड सबमिट। 3 आपको प्रक्रियाओं से गुजरकर आपको पूरा ITR फिलअप करना होगा। जो प्रथम प्रक्रिया है वैलिडेट रिटर्न, उसके अंतर्गत 5 सब डिवीज़न दे रखे हैं। सब उसके अंतर्गत आपको सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन, दूसरा आपको ग्रोस टोटल इनकम, आपकी ग्रोस टोटल, उसके बाद में तीसरा है टोटल डिडक्शन, चौथा है आपका टोटल टैक्स पेड और टोटल टैक्स लाइबिलिटी।
अर्थात आपका टोटल टैक्स कितना बना है उसके बारे में। अब आपके सामने यहाँ नीचे सबसे पहले जो भाग दिखाई दे रहा है वह है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। इसको आपको देखना है, अच्छी प्रकार से देखना है, जांचना है, उसके बाद में उसको कंफर्म करना है। आइए देखते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने थोड़े समय के बाद में, थोड़ा टाइम लेता है, उसके बाद में आपकी पूरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर प्रोफाइल दिखनी शुरू हो जाएगी। अगर इस प्रोफाइल में किसी प्रकार की त्रुटि है तो आप इसमें संशोधन कर सकते हैं और उसको कंफर्म करेंगे। इसमें सबसे पहले प्रोफाइल, उसके बाद में आपके कॉन्टैक्ट डिटेल, उसके बाद में आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसमें स्टेट गवर्नमेंट, जो भी आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो स्टेट गवर्नमेंट, ये ऑलरेडी फिलअप होगा, केवल आपको वेरीफाई करना है, देखना है। उसके बाद में फिलिंग सेक्शन में आता है 139(1), ये आपकी जो लास्ट डेट है ITR भरने की, उससे पहले भरने के लिए 139(1) ये आपको इस पर टिक करना है। उसके नीचे आपसे एक ऑप्शन पूछा जाएगा कि आप जो न्यू रिज्यूम है, टैक्स रिज्यूम है, उसके अंतर्गत फॉर्म भरना चाहते हैं या फिर पुरानी वाले के। तो यस और नो में आपको न्यू के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर अगर पुरानी में भरना चाहते हैं आपको नो भरना है, वरना आपको यस करना। पुरानी रिज्यूम से भरना है तो नो, वरना आपको यस पे टिक करना है। उसके नीचे आपके सामने आपकी बैंक डिटेल आएगी, उसको आपको देखना है और जो सेलेक्ट रिफंड है यहाँ पे इसके ऊपर आपको टिक करना है, जिसमें आपको अपना रिफ़ंड वापस लेना है, वो बैंक डिटेल है यहाँ पर। और ये बैंक डिटेल वैलिडेट होना अत्यावश्यक है। जहाँ वैलिडेट नहीं होती है वहाँ पर ITR जो रिफ़ंड प्राप्त होता है वो उस बैंक में नहीं प्राप्त हो सकता है। अगर आपको नया बैंक अकाउंट जोड़ना है तो उसके लिए ऐड अनोदर का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है वहाँ पर क्लिक करके भी आप अपना बैंक अकाउंट जोड़ सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। कन्फर्म के क्लिक करने के बाद में आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो कन्फर्म हो जाएगी और यहाँ पर आपको कन्फर्म ग्रीन कलर में कन्फर्म दिखाई देगा। जैसे ही कन्फर्म होती है उसके बाद में अगली टैब, अगला जो ऑप्शन है, अब अगला भाग है ग्रॉस टोटल इनकम वाला, वो आपको खुल जाता है। वह तब तक नहीं खुलता है जब तक पर्सनल इन्फॉर्मेशन कन्फर्म नहीं करेंगे। तो 1 बाय 1 एक एक करके आप सबको कन्फर्म करते जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। अब दूसरा ऑप्शन है टोटल इनकम वाला, उस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे प्री फिल मिलेगा डाटा भी, यहाँ पर भी अगर किसी प्रकार की कोई आपकी कमी है, किसी प्रकार की कोई, तो उसमें आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप एग्जाम्पशन लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते, उसके बारे में ट्रेवल अलाउंस है या HRA हाउस रेंट अलाउंस है, इसके बारे में हॉस्टल अलाउंस है, इसके बारे में है, तो ये आप इनको स्किप भी कर सकते हैं। स्किप करने के बाद में जैसे ही आप स्किप करते हैं तो आपके सामने वो क्वेश्चन है वो यहाँ से हट जाते हैं और आपकी जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो यहाँ पर शो होनी शुरू हो जाती है। सर्वप्रथम आप देखेंगे तो जैसे ही ये आपके सामने पूरा खुल करके दिखाई देने लग जाता है तो यहाँ पर आपको आपकी ग्रॉस सैलरी यहाँ पर दिखाई देगी। यहाँ पर आपकी ग्रॉस सैलरी दिखाई देगी। यहाँ पे ग्रॉस सैलरी इस मामले में 0 आ रही, इसका मतलब यहाँ पर अभी कोई भी वहाँ पर कोई दर्शाया नहीं गया है। तो आप यहाँ पर आप एडिट वाला ऑप्शन के माध्यम से इसको भर भी सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके एडिट करके आप इसको फिलअप भी करेंगे। एडिट पे क्लिक करते हैं तो थोड़े कुछ क्षण के पश्चात ये आपको यहाँ पर एडिटेबल होकर के दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। अब जैसे एडिटेबल होती है तो यहाँ पर सैलरी एज पर्सन पर सेक्शन 17(1) यहाँ पर आपको आपकी जो ग्रॉस सैलरी है वो यहाँ पर लिखनी है। जैसे ही एंट्री करते हैं आपको नीचे स्क्रॉल करके जाना है और स्क्रॉल करने के बाद में जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो अपने आप यहाँ पर 50,000 की राशि अपने आप कट जाती है। उसके नीचे आपको आपकी इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी 3-4
तो यहाँ पर आपको सेव बटन दिखाई दे रहा है, उस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही सेव करते हैं आपके सामने जो ग्रोस सैलरी वो यहाँ पर आपकी सही शो होने लग जाती है। नेट सैलरी डिडक्शन जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000 वो भी यहाँ से आपको शो होने लग जाता है। उसके नीचे आपको जब स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर एक चेक बॉक्स दिखाई देता है। इसमें 438 रुपये दिखा रखे हैं। ये है इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड, इस पर आपको टिक करना है। या आपकी इनकम टैक्स की जो पिछली बार फाइल किया था उसका रिफंड में जितने इंटरेस्ट मिला तो वो यहाँ पे आपको अपने आप फिर शो होगा। उसके बाद में कन्फर्म, जैसे ही कन्फर्म करते हैं यहाँ पर दूसरा ब्लॉक था जो ग्रोस टोटल इनकम वाला, वो भी यहाँ पे कन्फर्म दिखाई देता है। उसके बाद में तीसरा टोटल डिडक्शन वाला ऑप्शन है वो यहाँ पे शुरू हो जाता है दिखाई देना, एडिटेबल हो जाता है। अब उसमें आप उस पर क्लिक करके उसमें भी आप देख सकते हैं, उसको वेरीफाई करना है। इस डिडक्शन के लिए आपके पास जो फॉर्म 16 है उसका पार्ट बी है, उसमें आप अपने डिडक्शन देख सकते हैं। यहाँ पर पार्ट बी के अंदर जो पार्ट बी है उसमें यहाँ पर आपको फॉर्म 16 दे रखा है, इसमें पार्ट बी, इसमें आपके डिडक्शन की सारी संपूर्ण जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। यहाँ पर डिडक्शन कौन से सेक्शन में कौन सी डिडक्शन करनी है, यहाँ पे ये डिडक्शन दे रखी 80C के अंदर। इसके अलावा 80CCD फर्स्ट, इसमें इतनी डिडक्शन, दोनों का टोटल ये आ रहा है। और उसके बाद में आगे नीचे स्क्रॉल करते हैं तो एक डिडक्शन और दे रखी है, वो है 80CCD 2, ये NPS की कटौती है। तो ये आपको वहाँ पर ITR की जो इनकम टैक्स की वेबसाइट उस पर यहाँ पर आपको फिल करना है, या प्री फिल है तो उसको मिलान करना। यहाँ पर डिडक्शन वाले कॉलम में आपको सारे डिडक्शन यहाँ पर दिखाई देंगे। 80C में आपको कितना करना है, यस करना है। और यहाँ पर जितना आपकी राशि है फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग 80C में, वो यहाँ पर आपको फिल करनी है। अगर पहले से फिल है तो आपका मिलान करना है केवल। यहाँ 80CCD 2 में आप आपके राज्य सरकार के द्वारा NPS की जो जमा राशि है वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। 80D सेक्शन में अगर है तो आप एंट्री करेंगे, वरना आप इसको नो करके आगे बढ़ते रहेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। आपके अकाउंट से आपकी जो सैलरी से NPS का कंट्रीब्यूशन कटा था वो यहाँ पर आपको लिखना होगा, जिसमें 80CCD फर्स्ट डिडक्शन, यहाँ पर आप अपनी सैलरी से NPS का अंशदान था वो यहाँ पर आपको लिखना है। अगर आपकी कटौती 1.5 लाख से अधिक हो रही है तो आप अपनी NPS को स्प्लिट करके 50,000 तक की डिडक्शन आप 80CCD 1B इस कंट्रीब्यूशन इसमें भी आप डाल सकते हैं। लेकिन वो 1.5 लाख से ऊपर होने पर जो स्प्लिट करके NPS का अंशदान यहाँ पर आप डाल सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ कन्फर्म पे क्लिक करना होगा। जैसे ही कन्फर्म पे क्लिक करते हैं आपकी जो डिडक्शन है वो वेरीफाई हो जाता है, कन्फर्म हो जाता है। और आपके सामने इस प्रकार से टोटल डिडक्शन है वो कन्फर्म्ड दिखाई देने लग जाता है। इसको आप अपने द्वारा जो फॉर्म 16 है उससे मिलान करते जाइएगा कि आपके टोटल डिडक्शन इतने ही होने चाहिए, टोटल ग्रॉस इनकम आपकी जो समान होनी चाहिए। अब उसके बाद में आपकी सैलरी से जितना टैक्स कटा है वो यहाँ पर अपने आप शो हो जाएगा। अब इसको केवल आपको मिलान करना है। यहाँ पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने आपके टोटल डिडक्शन जो टैक्स है वो कितना कटा है वो यहाँ पर आपको शो होने लग जाएगा। आपके द्वारा जो टोटल टैक्स इनकम टैक्स भुगतान किया गया है वो यहाँ पर शो हो रहा है। अगर उसमें किसी प्रकार की कोई
कमी है तो आप इसको यहाँ पर शो डिटेल पे क्लिक करके भी देख सकते हैं कि आपका कितना टैक्स कौन से डीडीओ के माध्यम से, कौन से 10 नंबर के माध्यम से कटा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आपका टोटल टैक्स सही कटा है और जो आपके यहाँ से हो रहा है वो सही है तो आप इस कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कन्फर्म पे क्लिक करते हैं आपके सामने जो टोटल टैक्स डिडक्शन है वो भी आपके सामने, वो टैब भी आपके कन्फर्म हो जाता है। ग्रीन कलर से कन्फर्म होकर के आपका वेरीफाई हो जाता है। अब उसके बाद में आता है टोटल टैक्स लायबिलिटी कि आपका टैक्स कितना बनता है, कितना आपको कटवाना था और अब कितने की आवश्यकता है, कम ज़्यादा कितना कटा है, रिफ़ंड होगा कि नहीं होगा, ये यहाँ पर शो होगा। इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने पूरी की पूरी डिटेल यहाँ पर शो हो जाती है। इसको आप अपने फॉर्म 16 से अवश्य मिलान करें कि आपकी ग्रॉस इनकम कितनी है, टोटल डिडक्शन कितने हैं, टोटल इनकम कितनी हो गई और उसके बाद में टोटल पेएबल ऑन टोटल इनकम और रिबेट कितने की मिली है, टोटल आपका इनकम जो टैक्स है वो कितना बन रहा है और अब कितना और कटना है। यहाँ इस मामले में 0 शो हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कोई टैक्स नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, कन्फर्म करना है। सारी डाटा मिलान करने के बाद में कन्फर्म। जैसे ही कन्फर्म करते हैं तो टोटल टैक्स लायबिलिटी भी कन्फर्म ग्रीन सिग्नल यहाँ पर दिखाई देने लग जाता है। अब उसके बाद में आपको प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही प्रोसीड बटन पे क्लिक करते हैं आपके सामने टोटल यहाँ पर पूरी डिटेल एक बार वापस शो होती है। ऊपर ही ऊपर आपके सामने शो होगा अगर आपका टैक्स ज़्यादा कटा हुआ है और तो यहाँ पर आपको रिफ़ंड हो जाएगा, कितना रिफ़ंड होगा उसकी राशि यहाँ पे होगी। अगर आपके टैक्स कम कटा हुआ है तो यहाँ पर आपको पेएबल दिखाएगा। यहाँ पे आपकी ग्रॉस इनकम, टोटल डिडक्शन, टोटल टैक्सेबल इनकम और आपका टैक्स और रिफ़ंड अमाउंट कितना है वो सब यहाँ पर आपको शो होगा। इसको अच्छी प्रकार से देख लेना चाहिए, उसके बाद में ही आपको सबमिट करना चाहिए। आपको इसको फॉर्म 16 से अवश्य मिलान करें। फॉर्म 16 से मिलान करने के बाद में आपको यहाँ जो प्रीव्यू रिटर्न का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करना है। जैसे प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा। यहाँ पे एक चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है, उस पर आपको टिक करना है। टिक करने के बाद में यहाँ पर आपको प्रोसीड टू प्रीव्यू इस पर क्लिक करना है। प्रोसीड टू प्रीव्यू करने के बाद में आपको पूरा का पूरा फॉर्म एक बार वापस दिखाई देता है। अगर फिर भी यहाँ किसी प्रकार की कोई कमी रह जाती है, किसी प्रकार की कोई त्रुटि लगती है, संभावना आपको लगती है, तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। आप अच्छी प्रकार से मिलान कर लीजिएगा इसको। वैलिडेट करने के बाद में वैलिडेशन सक्सेसफुली का यहाँ पर आपको होने के बाद में आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन दिखाई देता है। इसमें आप वेरीफाई करना होता है, यहाँ पे टिक करेंगे। जैसे ही टिक करते हैं और कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं आपके पास में आधार पे OTP जाएगा और OTP डाल करके आप उसको वेरीफाई करेंगे। आधार OTP लेने के बाद में वेरीफाई करने के बाद में वो आपका एनक्लोजमेंट डाउनलोड हो जाएगा और आप इसको अपने पास भविष्य के लिए सुरक्षित रखेंगे। इस प्रकार से आप ITR फर्स्ट सभी सैलरी एम्प्लॉयड भर सकते हैं
संपूर्ण जानकारी आपके इस वीडियो में दी गई है। फिर भी किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के आप अपने कमेंट अवश्य दें। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य देंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू, धन्यवाद।